अब यह सवाल शुरुआत से आप सब लोगों के मन में जरूर होगा कि दिल्ली के नगर निगम का चुनाव इतना हाई प्रोफाइल कैसे हो गया। आपने देखा होगा आज दिन भर देश के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों के फ्रंट पेज पर यही खबर है और ऐसा लगता है कि यह नगर निगम का चुनाव नहीं, कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के बारे में फैसला हो रहा है। इतना बड़ा चुनाव है और इसका कारण एक ये भी है कि बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा चुनाव बना दिया। इसमें जीत और हार के मायने राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब आप इन 3 पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, वर्ष 2014 से अब तक बीजेपी हिंदी बेल्ट के सभी राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही है, लेकिन उसे उस दिल्ली में आज तक कामयाबी नहीं मिली जो देश की राजधानी है और जहां से भारत की सरकार चलती है। बड़ी बात यह है कि इन 8 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी सरकार बना चुकी है, लेकिन दिल्ली में अभी तक उसके पास अरविंद केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए दिल्ली नगर निगम के चुनाव के मायने बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि वो शहर, वो राजधानी जहां से पूरे देश की सत्ता चलती है, वहां पर हर स्तर पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बीजेपी विधानसभा चुनाव भी हारी और अब निचले स्तर पर जो राजनीति होती है नगर निगम की, उसको भी हार गई। आप देख लीजिए, मोदी राज में जहां जहां बीजेपी की सरकारें रही हैं, यह आपके स्क्रीन पर, आपके भारत के नक्शे पर आप यहां देख सकते हैं, यहां रही हैं। और मोदी राज में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं बनी हैं, ये आप नक्शे पर देख सकते हैं। ऐसे इलाके अब बहुत कम बचे हैं जहां पर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी ने अपनी सरकार कभी ना कभी ना बनाई हो। लेकिन आपको उत्तर भारत में देखिए, फिर से एक छोटा सा बिंदु नजर आएगा। देखिए, फिर से देखिए, उत्तर भारत में आपको एक छोटा सा बिंदु यहां पर नजर आ रहा है। यह है भारत का दिल और यह है दिल्ली, जहां से पूरे भारत की सत्ता चलती है। और यह जो छोटा सा आपको बिंदु लग रहा है, यह असल में बीजेपी के सीने में सबसे ज्यादा चुभता है। यह छोटा सा जो डॉट है, यह सबसे ज्यादा दर्द देता है बीजेपी को और सबसे ज्यादा चुभन देता है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जहां से बैठकर सत्ता चला रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, बीजेपी की पूरी सरकार बैठी है, बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है और किसी भी स्तर पर नहीं हरा पा रही है। ना छोटे चुनाव में, ना बड़े चुनाव में, सिर्फ लोकसभा चुनाव में हराया है। बीजेपी पिछले 24 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। 24 साल हो चुके हैं। आखिरी बार 1998 में बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज दिल्ली की सिर्फ 58 दिनों तक मुख्यमंत्री रही थी। दूसरा पॉइंट यह है कि जिस तरह गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी की प्रयोगशाला माना जाता है, ठीक उसी तरह अब दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की प्रयोगशाला माना जाता है। दिल्ली के विकास मॉडल का जो जन्म है वो यहीं पर हुआ है। दिल्ली मॉडल जिसे कहते हैं, जैसे गुजरात का विकास का मॉडल है। आज दिल्ली की 2 और बड़ी विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली ये कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां से देश की संसद भी चलती है, सरकार भी चलती है, देश के सारे बड़े फैसले यहीं से होते हैं। दूसरी विशेषता यह कि दिल्ली में आज एक ऐसी पार्टी की सरकार है जिसके नेता केजरीवाल 2024 तक खुद को मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित करने का सपना देखते हैं और वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की पूरी कोशिश इस समय कर रहे हैं। यानी जिसे दिल्ली का एमसीडी चुनाव समझा जा रहा है, वो चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे संघर्ष की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। तीसरा पॉइंट ये कि दिल्ली का नगर निगम सबसे ज्यादा, लगभग 2 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया का इकलौता नगर निगम है, दुनिया का सबसे बड़ा नगर निगम है। और बजट के मामले में यह देश का दूसरा सबसे अमीर नगर निगम भी है। इस सूची में पहले नंबर पर मुंबई का बीएमसी आता है, जिसका सालाना बजट 45,000 करोड़ रुपए है, जो देश के 8 राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर दिल्ली का ये एमसीडी आता है, जिसका सालाना बजट 15,000 करोड़ रुपए है। हालांकि इस बजट को लेकर दिल्ली में बड़ी राजनीति होती रही है और बीजेपी के मेयर अक्सर केजरीवाल की सरकार पर बजट रिलीज न करने का आरोप भी लगाते हैं। लेकिन अब यह सब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब एमसीडी में भी केजरीवाल की सत्ता है और दिल्ली की विधानसभा में भी, दिल्ली पर भी केजरीवाल की ही सत्ता है। अब सिर्फ केजरीवाल जो है लोकसभा में नहीं जीते हैं, बाकी सब उन्होंने जीत लिया।
अब आप ये देखिए कि जब जब दिल्ली की बात होती है तो दिमाग में पहली चीज आपके क्या आती है। दिल्ली के जो दर्शक हैं हमारे, वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि पहली चीज क्या आती है, लेकिन जो देश के तमाम दूसरे हमारे दर्शक हैं जो शायद दिल्ली में कभी ना कभी जरूर गए होंगे, वो भी पहचान जाएंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में जब दिल्ली के बारे में कल्पना करते हैं तो दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें आती हैं। दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, आपको टूटी हुई बदहाल सड़कें हर जगह मिलेंगी। तो यह दिल्ली की पहली पहचान है। इसके बाद दिल्ली का वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन दिमाग में आता है। दिल्ली में जगह जगह रहने वाली गंदगी दिमाग में आती है। तो दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे ज्यादा टूटी सड़कों वाला शहर है और सबसे ज्यादा गंदगी वाला शहर भी दिल्ली ही है। दिल्ली बहुत गंदा माना जाता है। दिल्ली में जब बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें पानी में डूब जाती हैं, पूरी दिल्ली रुक जाती है। दिल्ली में अवैध कब्जा एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम भी लगता है और दिल्ली में न जाने कितनी सरकारी जमीनों पर लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है। दिल्ली अपने ट्रैफिक जैम्स के लिए भी बड़ा मशहूर है। आज आप दिल्ली में कहीं भी जा नहीं सकते। हर जगह या तो टूटी हुई सड़क की वजह से जाम मिलेगा या फिर ऐसी सड़कें और ऐसे पुल जो बन रहे हैं, निर्माण जिनका हो रहा है और वो वर्षों तक पूरा होने का नाम नहीं ले रहे। आज एमसीडी में कोई भी जीत जाए, दिल्ली की सच्चाई वही रहेगी। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। दिल्ली के लोग आज टूटी फूटी सड़कों के आदी हो चुके हैं, वायु प्रदूषण के आदी हो चुके हैं। गंदगी अब उन्हें अच्छी लगती है। ट्रैफिक जैम और अवैध कब्जे से संघर्ष करने की अब उन्हें हर रोज आदत पड़ चुकी है। अब उन्हें यह सब बुरा नहीं लगता। और अब केजरीवाल ने उन्हें पिछले कुछ वर्षों में मुफ्त बिजली पानी जैसे लाभ लेने की आदत भी लगवा दी है। यानी दिल्ली के लोगों को जो आदतें लग रही हैं उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। अब देखिए क्या क्या मुफ्त में मिलता है दिल्ली में। दिल्ली में लोगों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। अगर कोई परिवार एक महीने में 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो उसे सब्सिडी मिलती है। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह से मुफ्त है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है। सरकारी अस्पतालों में 1100 तरह की सर्जरीज मुफ्त हैं। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से उनके वाहनों की जो फिटनेस फीस ली जाती थी वो माफ हो चुकी है। और दिल्ली में आजकल लोगों को योगा की मुफ्त क्लासेस भी सरकार दिलवा रही है। और अब ये वो चीजें हैं जिन्हें दिल्ली की जनता कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी, चाहे किसी की सरकार आए, चाहे किसी पार्टी को वो जीते। इसीलिए वो केजरीवाल को जाने नहीं दे रहे।